देहरादून की बात करें, देहरादून में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह देखने को मिल रहा है। तो वहीं राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के विरोध में सत्याग्रह किया गया। मौन सत्याग्रह यह है और साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय मौन सत्याग्रह लगातार जारी है। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ मौन सत्याग्रह शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मौन सत्याग्रह में कांग्रेस की प्रदेश सह प्रभारी दीपिका पांडे मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद हैं। शाम 5 बजे तक मौन सत्याग्रह किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। आज पूरे देश भर में कांग्रेस की तरफ से मौन सत्याग्रह किया जा रहा है। आपको बता दें कि जब से सूरत हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा की सजा सुनाई है, उनकी सदस्यता उसके बाद रद्द कर दी गई। इसके बाद से कांग्रेस में एक विरोध की भावना देखने को मिल रही है और इसी के चलते आज पूरे देश में मौन सत्याग्रह किया जा रहा है। इसी कड़ी में देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ राव शफात अली लगातार बने हुए हमारे साथ। शफात अली, आज उत्तराखंड में देहरादून में कांग्रेस की तरफ से मौन सत्याग्रह किया जा रहा है, क्या कुछ ताजा जानकारी इस मौन सत्याग्रह को लेकर? आप बसंत देखिए, कांग्रेस के तमाम नेता गांधी पार्क में आज सुबह 10 बजे इकट्ठा हुए थे और शाम 5 बजे तक मौन सत्याग्रह चलेगा। ये जो मौन सत्याग्रह है ये राहुल गांधी के फेवर में है, क्योंकि उनको सजा दी गई थी, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, इसको लेकर के है। विपक्ष को लगता है कि केंद्र सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और कांग्रेस को बेवजह परेशान कर रही है। लेकिन अब ये पूरा का पूरा मामला बसंत राजनीतिक रंग ले रहा है, राजनीतिक पहलू में बदलता जा रहा है। क्योंकि देखिए, जुडिशरी को स्वतंत्र माना जाता है, वो किसी के प्रभाव में काम नहीं करती। अगर जुडिशरी से कोई फैसला दिया गया है तो उसको विपक्ष कह रहे हैं कि वो सत्ता के प्रभाव में फैसला दिया गया है। क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता जब रद्द की गई एक मानहानि के मुकदमे में 2019 में उन्होंने ये बयान दिया था, प्रणब मोदी ने इस पर याचिका दायर की थी। लेकिन पिछली 23 मार्च को जब उनकी सदस्यता रद्द की, उनको सजा दी गई, तो उसके जो सेशन कोर्ट है उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में अपील करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन हाई कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली है। तो इसी को लेकर के कांग्रेस को लगता है कि केंद्र सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया है और जानबूझ करके सदस्यता रद्द करवाई गई है। इसी को लेकर के आज ये मौन सत्याग्रह है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो गांधी पार्क में मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के करण माहरा, वो मौजूद है। कांग्रेस के जो विधायक हैं वो इस वक्त मौजूद है और आज शाम तक ये सत्याग्रह चलेगा। हालांकि देखिए, अपील भी की गई है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जब सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट तक ये मामला पहुंचा, अब हाई कोर्ट के बाद रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट का बसंत, और सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। लेकिन विपक्ष की ओर से, यानी कि जो प्रणब मोदी है, उनकी ओर से कैबिनेट में उसमें दाखिल की गई है कि उनको भी सुना जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट में अब जब सुनवाई होगी, सुनवाई के लिए हालांकि याचिका रख ली गई है, लेकिन जब सुनवाई होगी तो दोनों पक्षों को सुना जाएगा। बहरहाल अब कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे मामले में कांग्रेस लामबंद है, एक मंच पर है और पूरे देश के अंदर, यहाँ पूरे प्रदेश के अंदर सत्याग्रह चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल। शफात अली, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक सवाल उठता है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये जो सदस्यता रद्द की गई, सूरत हाईकोर्ट की तरफ से फैसला है, 2 साल की सजा के साथ साथ लोकसभा सदस्यता चली गई है राहुल गांधी की। उसके बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है कि राहुल गांधी की एक जो छवि बनी भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश में, बीजेपी उससे घबराई हुई है। 2024 में आम चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसको देखते हुए अगर तुलना करें, राव शफात अली, क्या कुछ मायने? अब देखिए बसंत, इसमें तो देखिए दो राय नहीं है। और क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक छवि को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा प्रयास किया है। भारत जोड़ो यात्रा उनके राजनीतिक जीवन का एक बड़ा पहलू है, मील का पत्थर भी साबित हुई है। और राहुल गांधी की छवि पहले के मुकाबले राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हुई है। हाँ। लेकिन अब विपक्ष का ये आरोप है कि राहुल गांधी जिस तरह से राजनीति में काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उससे बीजेपी को डर सता रहा है। क्योंकि 2024 बहुत करीब है बसंत, 2024 में लोकसभा के चुनाव आने हैं और इसको लेकर के बीजेपी घबरा रही है, ऐसा आरोप विपक्ष का है। इसी वजह से राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया गया है। सजा का जो कोर्ट ने उनको सजा दी है इसीलिए दिलवाई गई है। लेकिन ये आरोप एक तरीके से थोड़ा सा निराधार भी इसलिए लगते हैं क्योंकि जुडिशरी को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। जुडिशरी का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से अलग होता है, उसकी प्रोसेसिंग अलग होती है। लेकिन अब इस पूरे मामले को कांग्रेस लामबंद होकर के, नेता इकट्ठा होकर के केंद्र सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अब ये कोशिश 2024 तक कितनी कामयाब होगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि सभी लोग इंतजार में है कि राहुल गांधी जिस तरह से राजनीति में काम कर रहे हैं या फिर
कांग्रेस एक साथ एकजुट एक मंच पर आ रही है, उसको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, शफात अली, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।